बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री 9 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 11। तो टॉपिक हमारा आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट बी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When partially positively charged hydrogen atom of one molecule attract and form the bond with partially negatively charged atom of the other molecule, the bonding is called hydrogen bonding. डेफिनेशन को हमने समझा अच्छी तरह। ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में, ये एग्जांपल आपने याद करनी है। आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, उसमें पूछा जाता है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे अफेक्ट होती हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो उसमें दो चीज़ें थी। पहली चीज़ हमने पढ़ ली थी इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड्स हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े इफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, ज़्यादा है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 सेंटीग्रेड है, जो कम है। ऐसा क्यों है? वाटर का क्यों है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में स्ट्रॉन्ग एंड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें वीक एंड लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में। तो दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और अल्कोहल का लो है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आफ्टर डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था, इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो स्टूडेंट आइस क्यों तैरती है? बर्फ जो है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है, आपने देखा होगा। जैसे आप बोतल लेते हैं कोका कोला स्प्राइट, तो उसमें आइस क्यूब सब डालते हैं, तो आइस क्यूब ऊपर रहती हैं, वो नीचे रहती है कोई सॉफ्ट ड्रिंक आपका। तो बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अब सुनिए, ये आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। ये आपने पढ़ा होगा, मैस ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो मैस को वॉल्यूम पे आप डिवाइड करें, किसी भी सब्सटेंस का मैस है उसको वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो क्या आता है? डेंसिटी। तो जिस चीज़ की डेंसिटी हो ना ज़्यादा, वो चीज़ नीचे रहती है। वो चीज़ क्या रहती है? नीचे रहती है। और जिस चीज़ की डेंसिटी हो कम, वो चीज़ ऊपर रहती है। जैसे आप क्या करें, वाटर ले लें, पानी ले लें, तो पानी में तेल डाल दें, ऑयल डाल दें, तो ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा। ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा और वाटर जो है नीचे रहेगा। जैसे वाटर है, ये दो लेयर है, वाटर है, इसके अंदर आप डाल दें ऑयल, तो पहली बात ये मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स हैं। वाटर जो है वाटर में ऑयल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। ऑयल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बिकॉज ऑयल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, वाटर क्या है? पोलर है। तो नॉन पोलर चीज़ कभी पोलर चीज़ में हल नहीं होती, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये देखिए वाटर है, ये क्या है? ऑयल। तो ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है। वाई? वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है। एक तरह पानी में जब हम बर्फ़ को डालते हैं तो बर्फ़ ऊपर रहती है और पानी नीचे, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और जो आइस है उसकी डेंसिटी कम है। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जी? वाटर की डेंसिटी है जी मान लो 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की डेंसिटी कितनी होती है? 0.917 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वाटर की डेंसिटी 1 है और आइस की डेंसिटी 0.917। 1 बड़ा है, 1 ज़्यादा है, और 0.917 छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, लार्ज वैल्यू। इसका मतलब वाटर की डेंसिटी
ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, दैट्स वाई आइस जो है वाटर के ऊपर तैरती है। अब रीज़न वाई ऐसा क्यों है, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी क्यों कम है? इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वाटर के अंदर ना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसी वाटर को जब हम कूल करते हैं, बर्फ़ बना दें, बर्फ़ जो है आइस जब बनती है, तो जब आइस बनती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, दैट्स वाई आइस की डेंसिटी कम होती है। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब वाटर में आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, दिस इज वाटर HOH। तो वाटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल जब एक दूसरे पास आते हैं ना, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली इस तरह अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स कि एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट करता है। तो इनके दरमियान क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये हरकत में होते हैं। जब वाटर है तो इसके मॉलिक्यूल मोबाइल है, हरकत में है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि एक का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के पास आ जाता है और इनके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो वाटर में इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते जाएँ तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पास आते जाते और बर्फ़ बन जाती है, आइस से बन जाती है। तो आइस बन जाती है तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आइस में ये काम नहीं होता, मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकते। ये देखें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब जब ये आइस का स्ट्रक्चर है, जब आइस में इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं खास पैटर्न में, देखें ये स्मॉल वाले ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, रेड वाला ऑक्सीजन है और येलो जो है वो हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। अब जब आइस बनी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेंगे मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह अरेंज, जब इस तरह अरेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। पहले वाटर था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी कि मॉलिक्यूल्स हरकत में थे, मॉलिक्यूल हरकत में थे, मोबाइल थे, तो अपने आप को इस तरह अरेंज कर रहे थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही थी। तो आइस में अब मॉलिक्यूल फ्रीज हो गए, मूवमेंट जो है उनकी स्टॉप हो गई, तो ये ख़ास पैटर्न में जुड़ गए मॉलिक्यूल्स और उस पैटर्न में जुड़ने की वजह से आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, और आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, इसीलिए आइस की डेंसिटी कम है। इसीलिए वाटर नीचे रहता है, बर्फ़ ऊपर रहती है। दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी क्यों है? वो दैट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर याद करेंगे, आंसर आप यहाँ से देखें, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस और वाटर, जो अहम फिनोमिना है जिसकी वजह से बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है, इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 सेंटीग्रेड 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है बर्फ़ जो पानी के ऊपर तैरती है, मेन वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम है और डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है। दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या इन द लिक्विड स्टेट, अब उसका एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा है क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ज़्यादा है वाटर में और क्यों आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, उसी चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा है। क्या इन द लिक्विड स्टेट, जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं, वाटर की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल मूव रैंडमली, तो आज़ादाना तौर पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीज इज, लेकिन जब वाटर को फ्रीज कर दे, बर्फ़ बन गई, मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म, तो एक ख़ास शक्ल में मॉलिक्यूल इस शक्ल में जुड़ जाते हैं। दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाते हैं। दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर, इसी वजह से जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा ये देखें, एक चीज़ और ध्यान में रखें, डेंसिटी क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें
अब आइस जब बनती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, और मैस और डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। तो जब आइस बनती है ना, एक और काम ये होता है, आइस बनती है ना तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास पैटर्न में जुड़ जाते हैं। इस तरह जब आइस बनती है तो मॉलिक्यूल इस पैटर्न में जुड़ जाते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब भी वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम होती है, इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो बर्फ़ ऊपर तैरती रहेगी और वाटर नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस है ये सारा। तो आई होप सो आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सारा कुछ होता है और डेंसिटी इन्वॉल्व होती है। और डेंसिटी क्यों ऐसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसमें? वाटर में। वीक किसमें? आइस में। आइस में फैल जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम बढ़ने से भी डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है। तो ये आप इसका आंसर याद करेंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने था वो हमारा कंप्लीट हो गया जी। इसमें आपने ये दोनों बातें लिखनी है, वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बता रहे हैं कि ये जो आपकी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या, और इसके नाम क्या हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इसे स्पेशल क्यों कहते हैं? स्पेशल इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ख़ास किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, नहीं? जैसे आपका केमिकल बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरी बात, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूनिक डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। यूनिक डाइपोल इंटरेक्शंस भी कहते हैं इसको। अब इसमें डाइपोल इंटरेक्शन तो इसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक? ये देखिए इसमें भी डाइपोल है ना, ये देखें वाटर है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर, ये एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल। देखिए अब ये भी डाइपोल इंटरेक्शन ही है, ये एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल और इनके दरमियान में ये इंटरेक्शन। तो ये यूनिक टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इसे यूनिक डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। वैसे डाइपोल इंटरेक्शन भी है, डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शन। यूनिक क्यों कह रहे हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग के अलावा इसमें एक और काम होता है, इसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दूसरा एटम हो वो FN फॉर्म में से होना चाहिए, ठीक? यानी वो स्मॉल साइज होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और उसके बाद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग है फोर्स, दैट्स व्हाई यूनिक हो गई। और दूसरा इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस की वजह से इसे यूनिक कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप यही बात याद करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं और ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, ठीक है? जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे वाटर है हर टाइम पोलर है, ठीक है? कुछ होते हैं जो टेम्परेरी तौर पे, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं टेम्परेरी पोलर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आर्जी तौर पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो उन्हें कहते हैं टेम्परेरी पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन उसको अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, फिलहाल इतना देर में रखें। जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टेम्परेरी पोलर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे वाटर है, ठीक?
अब क्या है, बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसको यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं और इसको स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन है स्टार्ट में। आफ्टर दैट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं, अगर कोई मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लूं, तो उस मॉलिक्यूल में किन कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी बात कि हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अगर कोई मॉलिक्यूल चाहता है मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं, तो उसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है। और हाइड्रोजन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाए ऐसे एटम के साथ जो स्मॉल साइज हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और विद अ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे फ्लोरीन होता है, जैसे नाइट्रोजन FON FON वाले एटम्स। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके दरमियान में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल दैट हैव हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डेवलप पैदा होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है, बनती है, होती है, दैट हैव हाइड्रोजन एटम। उसमें एक तो हाइड्रोजन एटम का होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड एटम जो बॉन्ड बनाए, जुड़ा हो विद अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन एटम हो और हाइड्रोजन एटम जिसके साथ जुड़ा हो, स्मॉल साइज एटम हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उसके बाद लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, FON। The covalent bond between hydrogen atom and the other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on the hydrogen atom and partial negative charge on the other atom. तो अगर इस तरह होगा तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर इनके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, दो कंडीशंस हैं, ये आप लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसमें इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद ये दो कंडीशंस हैं, ये आप याद करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, और ये दो हैं, इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट और आइस फ्लॉट्स ऑन वाटर। तो लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह पूछा जाएगा उसी तरह आप आंसर देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, तो उसमें आपने सारा नहीं लिखना, जितना पूछा जाए उतना लिखना है। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट और आइस फ्लॉट्स ऑन वाटर, बस। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जाम्पल्स, ऐसे यानी आपको समझ ना आ रहा हो क्या कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। अगर वो कहें एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एग्जाम्पल्स भी दें और ऐसे पूछें, यानी आपको क्लियर ना हो पूछा क्या जा रहा है, तो फिर आप कोशिश करेंगे सारा लिख दें। इंट्रोडक्शन भी दे दें थोड़ा सा, वो दो कंडीशन भी बता दें, हाइड्रोजन का होना लाजमी है, FON वाले एटम्स का होना लाजमी है, ठीक है। और फिर आप वो सारी बातें, डेफिनेशन भी दें, फिर सारा कुछ आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सारे का सारा, ठीक। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो अहम है उसमें डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जाम्पल, और कौन सी कंडीशन है जिनका पूरा होना लाजमी है अगर कोई मॉलिक्यूल चाहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक, हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही अहम टॉपिक, अच्छी तरह इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।